नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक दिल को छू लेने वाली बेहद ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शर्मा परिवार में काफी चहल पहल थी, और होती भी क्यों ना। आज उनकी सबसे छोटी बेटी रीना की शादी थी। शादी में सभी मेहमानों से घर भरा हुआ था, और इन सब में शर्मा परिवार की बड़ी बहू सुनीता दौड़ दौड़कर मेहमानों का स्वागत पूरे मन से कर रही थी। मौसी जी, आपने नाश्ता किया? मामी जी, नाश्ता बाहर लगा है, जाइए आप कर लीजिए। और इन्हीं व्यस्तताओं में उसकी नजर ढूंढ रही थी अपनी सास सरला जी को। वो वहीं कोने में बैठी आंसू बहाती हुई उसे दिखी। उन्हें देखते ही सुनीता ने बनावटी गुस्से में कहा, अरे मम्मी, यहाँ क्यों बैठी हो? सब वहाँ पूरा नाश्ता चट कर जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। सासू माँ ने अपनी बड़ी बहू की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। अब सुनीता का मजाक चिंता में बदल गया। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी खुशी के पल में, जहाँ लोग इतने चहल पहल कर रहे हैं, यहाँ अकेली आंसू क्यों बहा रही हैं? सरला जी ने कहा, आज तुम्हारे बाबूजी होते तो इस शादी में 4 चांद लग जाते। बस उन्हीं को याद करके आंखें भीग गई। अब तो रीना भी चली जाएगी, यह घर और भी सूना हो जाएगा। सोच रही हूँ रीना की विदाई के बाद छोटे बेटे के साथ शहर चली जाऊं और कुछ समय तक वहीं रहूं। सुनीता ने कहा, ठीक है मम्मी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप बिल्कुल छोटे देवर जी के साथ चली जाइए। वैसे भी जब से उनकी शादी हुई है, आप एक बार भी शहर नहीं गई। छोटी बहू तो कितनी बार आपसे कहती भी है, लेकिन आपने हमेशा मना किया। आप जाएंगी तो उसे भी अच्छा लगेगा, उसे भी माँ का प्यार मिलेगा। सरला जी मुस्कुराई और दोनों सास बहू नाश्ता करने चली गईं। और इस तरह रीना की शादी हुई और उसकी विदाई भी हो गई। 4-5 दिनों के बाद वह दिन भी आ गया जब सरला जी के छोटे बेटे वरुण को शहर बेंगलुरु जाना था, जहाँ वह एक IT कंपनी में काम करता था और एक फ्लैट उसने 2 साल पहले ही खरीदी थी। वह और उसकी पत्नी उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में रहते थे। इस बार सरला जी भी उनके साथ जाने वाली थी। अपनी सास को साथ ले जाने की बात सोच सोचकर छोटी बहू शीला बहुत खुश हो रही थी। बड़ी बहू सुनीता को लग रहा था कि शीला बहुत खुश है सास को ले जाने के लिए, क्योंकि आज तक उसे कभी अपनी सास के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिला। वह अंदर ही अंदर थोड़ी दुखी भी थी, क्योंकि वह कहीं न कहीं अपनी माँ रूपी सास को याद करती, लेकिन उनकी खुशी के लिए वह उन्हें रोक भी नहीं सकती थी। और फिर वरुण के साथ में शीला और सरला जी बेंगलोर चले गए। सबकी विदाई करने के बाद सुनीता के घर में सन्नाटा छा गया था। वह मन ही मन अपनी सास को बहुत याद कर रही थी, और करती भी क्यों ना। सरला जी ने हमेशा उसे माँ से कम प्यार नहीं दिया था। हर काम में उसके साथ हाथ बटाती थी और उसका पूरा ख्याल भी रखती थी। शायद यही सब देखकर छोटी बहू शीला भी अपनी सास को अपने साथ ले जाने के लिए उत्साहित थी। इधर बेंगलुरु में सरला जी अपने छोटे बेटे के साथ उसके नए अपार्टमेंट में आ गई। फ्लैट गांव के घर से बहुत छोटा था, मगर शहरों में तो ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा, अरे छोटे, तू तो इतने पैसे कमाता है और इतने छोटे से घर में रहता है। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी ये शहर है, यहाँ जिसके पास घर है वही अमीर कहलाता है। और फिर सभी मुस्कुरा दिए। शीला सबके लिए चाय बनाकर लाई। रात का खाना भी शीला ने ही बनाया और सरला जी ने भी मदद की। शीला को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी सास उसके काम में पूरा हाथ बटा रही है। सरला जी भी मन ही मन खुश थी कि उनकी छोटी बहू भी उनकी बड़ी बहू जैसी ही समझदार है। अगले दिन सुबह काम वाली बाई आई और घर में झाड़ू पोछा करके चली गई, लेकिन खाना शीला को ही बनाना था। साथ ही शीला भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। वह जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही थी, क्योंकि वरुण के साथ साथ उसे भी ऑफिस के लिए निकलना था। उसकी व्यस्तता को देखकर सरला जी ने कहा, बेटा तू परेशान मत हो, तू तैयार हो जा, नाश्ता मैं बना दूंगी। शीला खुश हो गई और बोली, थैंक यू मम्मी जी, मुझे भी देर हो रही थी। इतना कहकर वो चली गई। सरला जी नाश्ता बनाने लगी। उन्होंने आलू के पराठे बनाए और नाश्ते की टेबल पर लगा दिए। आलू के पराठे देखकर शीला थोड़ा उखड़ गई और बोली, मम्मी जी आलू के पराठे क्यों बनाए हैं? आप कुछ और नहीं बना सकती थी? सरला जी को थोड़ा अजीब लगा। क्यों बहू, क्या तुझे पसंद नहीं? शीला ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं मम्मी जी, आपको इसे बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर शीला नाश्ता करने लगी। तब तक वरुण भी आ गया। दोनों नाश्ता करके चले गए। जाते जाते शीला ने कहा,
मम्मी दोपहर का खाना हमारे लिए मत बनाना, हम शाम को सीधे रात में ही खाना खाएंगे। सरला जी को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नाश्ते की प्लेट उठाई और बेसिन में रखाई। अब वो घर पर अकेली थी। दोपहर होने पर जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने थोड़ा सा दाल चावल सिर्फ अपने लिए बना लिया, क्योंकि बहू ने दोपहर का खाना उन दोनों के लिए बनाने से मना किया था। खाना बनने के बाद खा पीकर वो दोपहर में आराम करने लगी। शाम को जब शीला आई तो उसने कहा, मम्मी जी थोड़ा 1 कप कॉफी बना दीजिए, बहुत थक गई हूँ। सरला जी को अजीब तो लगा, पर उन्होंने सोचा बहू थकी है, पर उन्हें कॉफी बनाना नहीं आता था, तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे कॉफी बनाना नहीं आता। शीला झुंझला गई और बड़बड़ाते हुए बोली, क्या मम्मी जी, इतनी सिंपल सी चीज भी आपको बनानी नहीं आती? बोलकर खुद जाकर किचन में कॉफी बनाने चली गई। किचन में जाते ही शीला जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये क्या मम्मी जी, सिंक में इतना सारा बर्तन पड़ा है, आपने बर्तन भी नहीं धोए, और ये दाल चावल के बर्तन ये कैसे आए, किसके लिए बनाया आपने? सरला जी बहू के इस व्यवहार से अचंभित रह गईं और डरते हुए बोली, बहू मैंने अपने लिए दोपहर के खाने में दाल चावल बनाया था। शीला गुस्सा करते हुए बोली, किससे पूछकर अपने लिए बनाया? एक बार पूछ तो लेती। एक तो इतनी महंगाई है, पता भी है आपको दाल चावल कितने महंगे मिलते हैं? हम तो कभी कभार ही बनाते हैं, कार्ब्स ज्यादा होते हैं इसमें। सरला जी कुछ नहीं बोल पाई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कौन सा अपराध कर दिया उन्होंने। तब तक शीला फिर चिल्लाई, और ये बर्तन ये कौन धोएगा? ये मत सोचिएगा कि मैं थक कर आने के बाद बर्तन धोऊंगी। सरला जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं धो देती हूँ। तब तक वरुण भी आ गया। सरला जी उम्मीद भरी नजरों से वरुण की तरफ देख रही थी, पर वरुण ने कुछ नहीं कहा और कमरे में चला गया। सरला जी चुपचाप बर्तन धोते हुए सोच रही थी, बड़ी बहू कितने प्यार से हमेशा मुझसे बात करती थी, और ये कैसा व्यवहार कर रही है मुझसे। मैं एक भी दिन यहाँ और नहीं रुकूंगी। रात का खाना भी सरला जी को ही बनाना पड़ा और रात के बर्तन भी धोने पड़े। बहू रसोई में झांकने भी नहीं आई। अगले दिन फिर से वही रूटीन। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी सरला जी को दे दी गई। उन्होंने शीला से हाथ बटाने के लिए कहा तो शीला ने जवाब दिया, अरे वाह मम्मी जी, वहाँ बड़ी दीदी के साथ तो आप इतना उछल उछल कर काम करती थी, और यहाँ 2 लोगों का नाश्ता खाना बनाने में आपको इतनी दिक्कत हो रही है। इतना भेदभाव अच्छा नहीं है। यह कहकर शीला तैयार होने लगी। सरला जी को अकेले ही नाश्ता बनाना पड़ा। आज काम वाली भी झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं आई थी, तो सबके जाने के बाद सरला जी ने पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लगाया। दोपहर को खुद के लिए खाना बनाने की हिम्मत नहीं हुई। जो सुबह के पोहे बचे थे वही खा लिए। शाम को शीला और वरुण के आने के बाद उन्होंने दोनों को कॉफी दी और कहा, आज काम वाली नहीं आई थी, जरा पता कर लेना कहाँ रह गई थी। शीला ने बेपरवाह होकर फोन चलाते हुए कहा, अरे मम्मी जी, वो मैं बताना भूल गई थी, काम वाली 15 दिन की छुट्टी पर गई है, तो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा, इतना तो कर ही सकती हैं आप। सरला जी ने वरुण की तरफ देखा। वरुण ने कुछ नहीं कहा। सरला जी ने वरुण से कहा, तू भी यही चाहता है कि घर का सारा काम और खाना मैं ही सब करूं? वरुण ने कहा, तो क्या हो गया माँ, कितना बड़ा घर ही है हमारा, और क्या ये आपका घर नहीं? अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। इससे पहले कि सरला जी कुछ बोलती, शीला उठकर गुस्से से बोली, आपको अपनी बड़ी बहू की खातिरदारी करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ 2 दिन कुछ करना पड़ गया तो आपके भाव बढ़ गए हैं। देख रहे हो वरुण, मैं कहती थी ना कि मम्मी जी तुम में और बड़े भैया में भेदभाव करती हैं, अब देख लो अपनी आंख से। सरला जी ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी अपने दोनों बेटे बहुओं में भेदभाव नहीं किया। शीला बोली, वो तो दिख रहा है, और पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। इसी तरह सुबह से लेकर शाम तक काम करते हुए सरला जी के 15 दिन बेंगलुरु के उस फ्लैट में बीते। सरला जी को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जेल में बंद कर दिया हो। न उन्हें बाहर जाने की इजाजत थी, न कहीं टहलने घूमने की, और न ही अपनी मर्जी से कुछ बनाने की। बस शीला जितना कहती उतना ही बना सकती थी। यहाँ तक कि अब तो शीला रसोई में ताला लगाकर जाती थी और दोपहर को सरला जी को कई बार भूखा रहना पड़ता था। जब 15 दिन पूरे हो गए लेकिन काम वाली बाई तब भी नहीं आई, तब सरला जी ने फिर से शीला से इस बारे में बात की, तो शीला ने उनकी बात को टालते हुए कहा, मम्मी जी, आपको काम वाली बाई की इतनी चिंता क्यों हो रही है? उसे जब आना होगा वो आ जाएगी, आप अपना काम कीजिए ना। सरला जी कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अब उनका शरीर भी पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका था, क्योंकि खाने के लिए दोपहर का खाना लगभग बंद ही हो गया था
और सुबह रात में जो मिलता भी था वो भी बहुत हल्का होता था। सुबह अक्सर उन्हें अंकुरित सलाद, ओट्स, दलिया, पोहा इसी तरह की चीजें खाने को मिलती थी और रात में मुश्किल से 2 रोटी और सब्जी। अब उनका मन भी यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्हें बार बार अपने घर की और अपनी बड़ी बहू की याद आ रही थी। किसी तरह उन्होंने वहां 10 दिन और बिताए, लेकिन अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शीला बात बात पर उन्हें ताने देती, उन्हें बुरा भला कहने लगी थी और काम तो ऐसे ऑर्डर देती जैसे कि सास नहीं बल्कि घर की नौकरानी हो। एक रात धीरे से सरला जी ने हिम्मत उठाकर वरुण और शीला से घर जाने की बात करने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ ही रही थीं कि बहू और बेटे की बात सुनकर उनके कदम वहीं रुक गए। शीला वरुण से कह रही थी, अच्छा हुआ जो तुम्हारी माँ को हम यहाँ लेकर आ गए। अब कम से कम ऑफिस जाने के बाद मुझे खाने नाश्ते की चिंता नहीं होती और काम वाली बाई को भी मैंने भगा दिया है। सिर्फ इतने छोटे से घर में झाड़ू पोछा करने का 8,000 लेती थी। मैं तुम्हारी माँ को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, वरना फिर से मेरा वही बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा। इस समय मुझे काफी आराम है। उनकी बातें सुनकर शीला जी का दिल धक से रह गया। उन्हें पता चल चुका था कि बेटा बहू उन्हें यहाँ सिर्फ काम करवाने के लिए ही लाए थे। वो यह बात किसी तरह अपने बड़े बेटे और बहू को बताना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं था। घर में पहले एक फोन रखा रहता था, उसे भी अब शीला अपने पास ही रखती थी। सरला जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करें क्या। आखिर बड़ी बहू और बेटे तक अपनी बात कैसे पहुंचाए। इसी चिंता और आंसुओं में उनकी वह रात बीत गई। फिर भी अगले दिन रात में जब वरुण और शीला ऑफिस से आए तो सरला जी ने उनसे घर जाने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, बेटा लगभग 1 महीना होने वाला है मुझे यहाँ आए। अब मुझे गांव वापस जाना है। मुझे मेरे घर की बहुत याद आ रही है। तुम मुझे पहुंचा दो और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो बड़े भाई को फोन कर दो, वो मुझे लेने आ जाएगा। सरला जी की बातें सुनते ही शीला गुस्से से आग बबूला हो गई। आप क्यों ऐसे जाने के लिए मरी जा रही हैं? हम यहाँ आपको इतने अच्छे से फ्लैट में रखे हैं, 24 घंटे एसी चलता है, आराम से पड़ी हुई हैं, उसके बाद भी आपको गांव ही जाना है? आपको वहाँ का गोबर गंदगी ही पसंद आती है? एक बात आपको मैं बता देती हूँ, आप गांव नहीं जाएंगी जब तक मैं नहीं कहती, और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जहाँ है वहीं रहिए। अब सरला जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने वरुण पर चिल्लाते हुए कहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी बीवी किस तरह तेरी माँ पर अत्याचार कर रही है और तू यहाँ मुंह बंद करके बैठा हुआ है? आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बड़ी बहू सिर्फ मेरी बड़ी बहू नहीं, बेटी से बढ़कर थी। उसने आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की होगी और यह तो मुझे ऐसे ऑर्डर देती है जैसे कि मैं इसकी नौकरानी हूँ। मैं यहाँ एक भी दिन नहीं रुकूंगी। चल मुझे गांव छोड़कर आ, नहीं तो मैं बड़े को बोल दूंगी। वरुण कुछ बोलता उससे पहले ही शीला ने कहा, ऐसे कैसे आप बड़े भैया को बुला लेंगी? मम्मी जी, बुलाएंगी कैसे? ना आपके पास फोन है, ना आप बाहर जाती हैं। अब मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे गांव जाती हैं। इतना कहकर शीला अपने कमरे में चली गई। सरला जी वहीं बैठकर रोने लगी और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि वह क्यों यहाँ आई थी। अगले दिन शीला ने किटी पार्टी रखी हुई थी, जिसमें उसने अपनी 4-5 सहेलियों को बुलाया था। किटी पार्टी के लिए काफी सारा अलग अलग तरह का खाना बनाना था और यह सारा अलग अलग तरह का खाना बनाने की जिम्मेदारी सरला जी के ऊपर थी। इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थीं जिनका नाम भी कभी सरला जी ने नहीं सुना था। शीला ने उन चीजों को बनाने की विधि YouTube से सरला जी को दिखाई। सरला जी को जितना जैसे समझ आया उन्होंने वैसा बना दिया। शाम को जब शीला की सहेलियां आई तो सब हंसी मजाक कर रही थीं और ताश के पत्ते खेल रही थीं। सरला जी किसी नौकरानी की तरह उनके सामने नाश्ते की प्लेट सजा रही थी और अंदर से खाने का सामान ला रही थी। जब सरला जी अंदर खाना लगा रही थी तभी उन्होंने सुना शीला की एक सहेली कह रही थी, वाह शीला, तेरे ही मजे हैं। अपने गांव से सास के रूप में अच्छी खासी मुफ्त की नौकरानी लेकर आ गई है। यहाँ तो काम वाली रख लो, सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी एक टाइम और 8,000 लेकर चली जाती है। न बर्तनों को हाथ लगाती है और खाना तो भूल ही जाओ। अगर सारा काम करवाना है तो 20 से 25,000 रुपए तो तैयार रखो और शहर में इतने सारे पैसे बचाना बहुत बड़ी बात है। तू तो बड़ी स्मार्ट निकली। इतना कहकर सभी हंसने लगी। रसोई में सरला जी आंसू बहा रही थी और अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी।
वह मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि किसी भी तरह भगवान उनके बड़े बेटे या बहू में से किसी को भी भेज दे। तब तक शीला बाहर से चिल्लाई, अरे मम्मी जी सो गई क्या रसोई में? यहाँ हम लोग कब से बैठे हुए हैं, कुछ खाने को देंगी? उतना सारा खाना खुद ही खाने के लिए बनाया है क्या? सरला जी ने जल्दी जल्दी नाश्ते और खाने की प्लेट लगाकर बाहर सबके सामने रख दिया। जैसे ही शीला ने उनके बनाए हुए नाश्ते को चखा, प्लेट उठाकर वहीं सरला जी पर फेंक दी और बोली, ये क्या बना दिया है आपने? मैंने आपको इतने अच्छे से पूरा मेथड बताया था कि किस तरीके से बनाना है, पूरा वीडियो भी आपको दिखाया था, लेकिन आपकी मंदबुद्धि दिमाग में कोई बात पहुंचती है कि नहीं? सारा सामान बर्बाद कर दिया। इतने सारे पैसे खर्च करके मैं सामान लेकर आई थी और यह सारा पता नहीं क्या बना दिया है। आप ही खाइए इसे, क्योंकि जो बना है उसे तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। ऐसा कहकर दूसरी प्लेट भी शीला ने सरला जी की तरफ फेंका और वो प्लेट सीधे दरवाजे के पास जा गिरी। उसी समय दरवाजे से दो लोग अंदर आए। इन्हें देखकर शीला के होश उड़ गए। उसका चेहरा डर से पसीना पसीना हो गया। ये दोनों और कोई नहीं बल्कि सरला जी के बड़े बेटे और बड़ी बहू थे, जो अपनी माँ से मिलने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ का नजारा देखकर उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका था। बड़ी बहू से रहा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ और वहीं सबके सामने शीला को गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? तू क्या बोलकर माँ जी को हमारे पास से लेकर आई थी और यहाँ तूने उन्हें नौकरानी बनाकर रख दिया है। जिन माँ जी के आगे पीछे खुद 10 नौकर गांव में लगे रहते हैं तो उनसे अपनी गृहस्थी का काम करवाती है। तुझे शर्म नहीं आती? मन तो करता है तेरा गला दबाकर यही तुझे मार दूं, लेकिन मैं अपने हाथ खराब नहीं करना चाहती। मैं अपनी माँ जी को अभी इसी वक्त लेकर जा रही हूँ। मैं सोच ही रही थी कि 1 महीने से ज्यादा हो गया, माँ जी ने हमें एक बार फोन क्यों नहीं किया, और तुम लोगों को जब भी मैं फोन करती तो तुम लोग कोई न कोई बहाना बताकर माँ जी से बात ही नहीं करवाते थे। मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ गड़बड़ है और यहाँ आकर जो देख रही हूँ उससे ये बात साबित हो चुका है। इतना कहकर बड़ी बहू सुनीता ने सरला जी को आहिस्ता से पकड़ा और बोली, चलिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए जो हमने आपको इन दुष्टों के साथ भेजा। सरला जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आई। मुझे अपने छोटे बेटे और बहू का असली चेहरा तो दिखा। जाते जाते सरला जी ने शीला से कहा, सुन, यह फ्लैट जो तुम लोगों ने मेरे पति के आधे पैसे से लेकर लिया था, अब बस यही संपत्ति है तुम्हारे पास, क्योंकि गांव से मैं 1 फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। यह बात मेरे नालायक बेटे वरुण से भी कह देना और कह देना कि आज के बाद उसकी माँ उसके लिए मर गई। इतना कहकर सरला जी सुनीता और बड़े बेटे के साथ चली गईं। शीला वहीं खड़ी खड़ी अपने कर्मों पर पछताती उन्हें देखती रह गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें हाइप कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।